शांत अशांत, शांत अशांत। देखिए एक टॉपिक आपका है शांत और अशांत। किसी नंबर को यानी परमेय हो चाहे अपरमेय हो, उस संख्या को हम कैसे जान पाएंगे यह शांत है कि अशांत है। यह आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन। लास्ट आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का यह टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, तो हम आज इसको खत्म करते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? शांत। शांत क्या? शांत के कुछ शर्त है, इसको शर्त को आप याद रखेंगे, किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। देखिए यानी भीम के हर में 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 गुना 5 रहे या ये भी समझेंगे, या 2 भी रहे और समझेंगे, या 5 रहे। अगर ये तीनों चीज आपने रखना है, ये तीनों चीज हर में रहता है, तो वह चीज क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। नोना 2 5 का गुणनखंड रहे, या 2 रहे या 5 रहे, इसमें से कोई एक भी रहना चाहिए, या 2 भी रहेगा तभी भी शांत होगा। अगर इसके अलावा अदर नंबर कोई भी आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं 9 आ जाए, 13 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। तो ये आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप शॉर्ट कंडीशन याद रखेंगे। यदि भिन्न में यानी हर में 2 गुने 5 आ जाए, ठीक है, तभी भी शांत होगा, या 2 आ जाए तभी भी शांत होगा, या 5 आ जाए तो भी शांत है। और 2 और 5 कोई अलावा और नंबर गुणनखंड में आ जाए तो क्या हो जाता है? अशांत। क्या हो जाता है? अशांत। तो इस तरीके के एग्जाम्पल कैसे हम पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 हुए, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे 6 है, तो कोई पूछे आपसे शांत है कि अशांत, आप सीधे बोलेंगे शांत। कैसे है सर? तो देखिए 13 और 2 गुने 3, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसलिए क्या है? शांत है। इसलिए क्या है? शांत। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 7/21 है, 7 बटा क्या? 21, 7/3 गुने 7, 3 गुने 7, तो ये देखिए ना 2 आया ना 5 आया ना आपका 2 आया ना 5 आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 7/2 गुने 5 है, 2 गुना कितना है? 5 है, 2 का 5 है 5 है। एक आपका तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें देखिए 2 और 5, तो आप भी देखिए इसको कैलकुलेशन किए, आप शांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 हो गया, 2 गुने 5 गुने 7 हुआ। तो अब देखिए 2 गुने 5 तो है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 7 आ गया, तो ये बोलिए शांत होगा क्या शांत? क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। तो ऐसे ही आप बता सकते हैं, कोई भी नंबर कोई भी बड़ा नंबर नहीं। चलिए चलते हैं 167, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 182, तो देखिए 182 है, 182 में 2 आएगा, जाहिर सी बात है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऐसे ही आप पहचान सकते हैं। और देखते हैं 6 नंबर, जैसे देखिए 127/2 गुने 5 गुने 13, तो 13 तो आया ना जी, जबकि 2 5 है, तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ऐसे ही आप पहचान सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, 2×13/20, तो अब देखिए यहाँ पर 20 आ गया, अब डायरेक्टली क्या लिखेंगे? शांत। क्या लिखेंगे? शांत। यानी किसी प्रकार का नंबर हो जाए, ठीक है, अगर उसमें 2 5 का गुणनखंड या 2 का या 5 का अगर आ गया तो शांत हो जाए। इसके अलावा कोई नंबर गुणनखंड आ जाए तो क्या होता है? अशांत। एक और चीज आप याद रखें, रेकरिंग। क्या है? रेकरिंग। रेकरिंग का टॉपिक देखिए, रेकरिंग समझिए, जैसे 0.2 पर रेकरिंग, तो देखिए इसको 2, रेकरिंग का मतलब कितना होता है? ये 2 बटा क्या है? परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या, है ना। तो ये रेकरिंग में पूछता है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत, है ना जी। अच्छा 2 नंबर 0.63, है ना। तो अब देखिए 0.63 इस पे कितना है? तो बोलिए 6 3 पे रेकरिंग है, तो डबल 9, ये क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। इसे भी आपको देगा पहचानने के लिए। तीसरा नंबर समझिए 0.122222, तो ये देखिए जब डॉट डॉट होगा तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। इसे अपरिमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यही अगर देखिए 0.624 है ना, तो देखिए यहाँ पे डॉट नहीं है, यानी इंटरनेट ये नहीं है, तो इसको हम बाई के रूप में लिख सकते हैं, तो 624/1000, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। तो ऐसे ही आप पहचान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है। रिपीट करेगा, जैसे मान लीजिए एक और चीज समझिए, 5 नंबर को बताते हैं।
0.123 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट दिए। तो ये जब डॉट डॉट देगा ना तो क्या लिखेंगे अशांत, क्या लिखेंगे अशांत और अपरिमेय, अशांत और अपरिमेय। अगर यहीं पर दे दे 1.2482 डॉट डॉट दे, ठीक है, तभी क्या आ जाएगा अशांत अशांत अशांत, समझे। तो इसी तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं शांत कौन अशांत है। आपको कुछ कंडीशन यहाँ रखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।